फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुगाड़। सो गाइज, हमने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ डेफिनेशंस देखे थे। जैसे कि इसके अंदर ड्रग की डेफिनेशन देखी थी, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन देखी थी। अभी हम लोग मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप और अदरवाइज ट्रीटिंग और एडेप्टिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। सो इसके अंदर क्या होता है? ये कोई भी प्रोसेस या तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और जो एक्सिपेंट्स मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बनाते हैं या तो अल्टर करते, उसकी फिनिशिंग करते, पैकेजिंग, लेबलिंग ये सब करते हैं, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑल स्टेप्स फ्रॉम मेकिंग टू फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल पैकेजिंग तक जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। सो नेक्स्ट है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। सो इसको क्या बोलते हैं? इट मीन्स अ ड्रग विच नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफिशियल फार्माकोपिया। जो ड्रग कौन से भी फार्माकोपिया नहीं है बट प्रिपेयर इन स्पेशल और ब्रांडेड फॉर्म बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब वो एक स्पेशल ब्रांड नेम से वो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है। सो अंडर द पर्टिकुलर नेम और ट्रेड नेम, एक ट्रेड नेम के अंदर वो उसको बनाता है। और इसके अंदर जो है वो होम रेमेडीज टाइप उसका फॉर्मूला रहता है। जो ओवन होता है, जो मैन्युफैक्चरर बनाता है उसका ओवन फार्मूला रहता है एंड विच इज़ मार्क यूजुअली अंडर द नेम रजिस्टर एज अ ट्रेडमार्क। और उसका जो नेम है वो ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर होता है। सो नेक्स्ट है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है? अ ड्रग इज़ अ मिस ब्रांडेड इफ इट इज़ कलर कोटेड, पाउडर और पॉलिश टू कंसील अ डैमेज। मतलब ऐसा समझो कि हमारे ड्रग को डैमेज आया है तो हम लोग उसको कलर करेंगे, कोट करेंगे, पाउडर करेंगे या तो पॉलिश करेंगे। सो इसके अंदर अपने को क्या दिखेगा? डैमेज, मतलब डैमेज चला जाएगा ना, बट वो अंदर से ड्रग तो डैमेज ही है ना ड्रग को। सो या तो इसको और कैसे बोल सकते हैं हम लोग? if it is made to appear a better therapeutic value than it is really is। मतलब उसका जो थेरापेटिक वैल्यू है रियल में, उससे हम लोग बेटर है दिखाने का ट्राई करते हैं। सो उसको बोलते हैं मिस ब्रांडेड। और इफ़ इस लेबल, या तो उसका लेबल फॉल्स है तो मिसलीडिंग है। ड्रग इज लुक्स गुड बट मिसलीडिंग और रॉन्गली लेबल्ड, फॉल्स क्लेम। सेकेंड आता है मतलब सिक्स्थ वन आता है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होता है? अ कॉस्मेटिक इज मिस ब्रांडेड इफ इट कंटेन हार्मफुल और अनसेफ कलरिंग एजेंट्स और इफ लेबलिंग पैकेजिंग इज फॉल्स और मिसलीडिंग। कॉस्मेटिक विथ रॉन्ग लेबल और अनसेफ कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होते हैं? अ ड्रग is adulterated if it consists of filthy, putrid, decomposed substances, या तो if it has prepared, pack और store under the insanitary condition। जो insanitary condition के अंदर हम लोग ने बनाए हैं या तो पैक किया या तो स्टोर किया। और इफ़ इट इज़ स्ट्रेंथ और क्वालिटी डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये होता है जैसे स्टैंडर्ड में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए या तो क्वालिटी होनी चाहिए वो इस ड्रग में है ही नहीं। सो इसको बोलते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग, कंटामिनेटेड और नॉट मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो लास्ट वाला अपना आता है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं? अ ड्रग इज़ अ स्पूरियस इफ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर द अदर्स ड्रग्स नेम। अदर ड्रग्स नेम के अंदर हम लोग उसको अगर मैन्युफैक्चर करते और इफ़ इट इज़ इमिटेशन और सब्सटीट्यूट और इफ़ इट इज़ फॉल्सली क्लेम टू बी अ फॉर्म अ जेन्युइन मैन्युफैक्चरर। मतलब ये सब्सटीट्यूट किया जाता है जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से एंड फेक और डुप्लीकेट ड्रग सोल्ड अंडर द अनदर ब्रांड नेम। मतलब इसके अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या होता है? फेक या तो डुप्लीकेट ड्रग जो होते हैं ना वो मतलब बेचे जाते हैं अंडर द ब्रांड्स नेम। मतलब ये ब्रांडेड है ऐसा करके हम लोग जो फेक और डुप्लीकेट ड्रग है उसको हम लोग बेचते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लीगल डेफिनेशंस।
लीगल डेफिनेशंस है। सो गाइस, जो डेफिनेशंस के बाद हम लोग लीगल डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ देख लो, अपेंडिक्स भी आते हैं लीगल डेफिनेशंस में। तो अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक आते हैं। सो फर्स्ट अपेंडिक्स में क्या होता है, डेटा टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग। मतलब इसके अंदर जो हम लोग को हमारा जो डेटा है वो एज एप्लीकेशन के थ्रू अपने को जो न्यू ड्रग है उसका परमिशन लेना पड़ता है। सेकेंड आता है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। अभी देखो, न्यू ड्रग है, अभी अपने को न्यू ड्रग जब लाना है एक्चुअल में, तो उसको हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ता है। तो उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं उसका भी फॉर्मेट अपने को सबमिट करना पड़ता है। थर्ड अपेंडिक्स में आता है रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल क्लिनिकल ट्रायल एंड मार्केटिंग अ न्यू ड्रग। ओके, सो क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग एनिमल का ये देखते हैं, मतलब एनिमल के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। सो जो न्यू ड्रग मार्केटिंग से पहले ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है फोर्थ, नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी। टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए हम लोग कितने एनिमल मतलब लेते हैं वो भी हम लोग को बताना पड़ता है। फिर अपेंडिक्स 5 में आता है पेशेंट कंसेंट फ्रॉम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल। मतलब देखो, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर एनिमल्स के बाद हम लोग ह्यूमन के ऊपर स्टडी करते हैं ना, सो ह्यूमन का कंसल्टेंट भी चाहिए। तो ये इसके अंदर हम लोग को बताना पड़ता है। फिर 6 नंबर में आता है 4 ग्रुप ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड देयर डेटा रिक्वायरमेंट। उसका डेटा कौन सा रिक्वायर है वो। तो अब आता है अपने को जो शेड्यूल से, मतलब बोलते हैं ना शेड्यूल क्या होता है। सो ये है शेड्यूल। ऐसे ए से लेके शेड्यूल बहुत सारे हैं, वाई तक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, बहुत ही सिंपल है। सो शेड्यूल ए में क्या होता है, फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन लाइसेंस सर्टिफिकेट्स। मतलब देखो, एप्लीकेशन ये फॉर्म्स है शेड्यूल यानी, बट किस किस का, एप्लीकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट का, 3 चीज़ों का फॉर्म। ओके, बट 3 चीज़ों का फॉर्म किस चीज़ के लिए चाहिए, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सेल करते हैं ना ड्रग को, तो उस चीज़ का। सो फॉर्म ए होता है मतलब शेड्यूल ए होता है फॉर्म्स। अभी शेड्यूल बी, अभी हम लोग इसको कैसे कैसे याद रखें शेड्यूल बी। सो शेड्यूल ए अगर फॉर्म्स है तो हम लोग ऐसा मतलब माइंड में लाना है कि शेड्यूल बी उसका फ़ीस है, फॉर्म का फ़ीस, ऐसा याद करो। सो प्रिस्क्राइब फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लैब्स। मतलब लैब्स के अंदर जब कुछ टेस्टिंग है तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग ड्रग देते हैं, उसकी प्रिस्क्राइब फीस यानी शेड्यूल बी। सो शेड्यूल सी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सेरम, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, इंसुलिन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, एग्जाम्पल पेरेंटल प्रोडक्ट। शेड्यूल सी वन भी आता है, अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड विच इज़ नॉट इंक्लूड्स इन शेड्यूल सी। मतलब शेड्यूल सी के अंदर जो नहीं है, जो अदर देन शेड्यूल सी है। सो नेक्स्ट है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जम्प्टेड यानी कौन से ड्रग को छूट दिया गया है फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजंस लाइक स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर पर्सनल यूज़ या तो रिसर्च। जैसे कि देखो, रिसर्च पर्पज़ के लिए हम लोग ड्रग मतलब मंगाते हैं ना, तो कौन से ड्रग हम लोग मंगा सकते हैं उसके लिए शेड्यूल डी में होती है। सो नेक्स्ट है शेड्यूल ई वन। ई1 में क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस यूज्ड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम्स। मतलब कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस है जो सिद्धा, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका, मतलब ये नेचुरल सब्सटेंसेस है। एंड शेड्यूल एफ में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर सेरा, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस।
मतलब स्टैंडर्ड है इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। और एफ में आता है F1, F2, F3 एंड FF। सो F1 में क्या आता है स्टैंडर्ड्स फॉर, देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बाद आता है ब्लड, फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कलेक्शन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग, कैसे मतलब उसको स्टैंडर्ड रखना पड़ता है वो शेड्यूल F में आता है, F1 में। सो F2 में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल F2 में आता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल ट्रैप, एंड अम्बिलिकल टैप में जो चाहिए वो शेड्यूल F3 में आता है। एंड शेड्यूल F में क्या आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, जैसे कि स्टरिलिटी, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, उसके सारे स्टैंडर्ड्स शेड्यूल F में लिखे होते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल J, शेड्यूल शेड्यूल जी में क्या आता है लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब ये शेड्यूल, देखो ये शेड्यूल G, शेड्यूल F ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इसको एग्ज़ाम में पूछते भी है 2-2 मार्क्स में, क्योंकि शेड्यूल ये जो है इसके अंदर ऐसे ड्रग की लिस्ट है जो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हार्मोनल प्रिपरेशंस है या तो टेस्टोलैक्टोन है, वो हमें मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है शेड्यूल H, शेड्यूल H में मतलब कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम लोग ये ड्रग को दे ही नहीं सकते। इसके पहले ये चीज़ देख लो, शेड्यूल G के लिए जो लेबल रहता है उसमें कैशन लिखा रहता है टू बी टेकन अंडर अ मेडिकल सुपरविजन। ओके, सो हमने देखा शेड्यूल H में क्या, सो इसके अंदर लेबल क्या आता है RX से चालू होता है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, ये उसका लेबल रहता है। और H में आता है H1, सो ये स्पेशल लिस्ट फॉर एंटीबायोटिक, एंटी TB ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। ओके, सो इसके अंदर जो लेबल रहता है वो रेड बॉक्स के वार्निंग में रहता है और इसका जो रिकॉर्ड्स है ना अपने को 3 ईयर्स तक रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है शेड्यूल J, अभी शेड्यूल J आता है। सो शेड्यूल J में क्या आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस, ये डिसीजेस की लिस्ट होती है फॉर विच नो ड्रग कैन क्लेम टू क्योर, मतलब ऐसे ड्रग है जो मतलब ऐसे डिसीज है जिसको कोई भी ड्रग यूज़ करके क्लेम, मतलब वो क्लेम नहीं करता है कि ये क्योर ही होगा। ओके, ये बस उसको प्रिवेंट करता है, मतलब थोड़ा सा देखो अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकते लेकिन पूरा ट्रीट नहीं कर सकते, और इसके एग्जांपल्स है कैंसर, डायबिटीज़, एड्स। ओके, शेड्यूल K आता है एग्जम्पशंस फॉर सर्टन ड्रग, मतलब ये सर्टन ड्रग के लिए एग्जम्पशंस क्या होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, डिसइंफेक्टेंट एंड क्विनिन फॉर मलेरिया, इसको कौन से एग्जम्पशंस है वो शेड्यूल K में आते हैं। फिर आता है शेड्यूल M, शेड्यूल M भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP से डिनोट किया जाता है फॉर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज, मतलब फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को कैसा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस चाहिए, फॉर एग्जांपल उसका फैक्ट्री प्रीमाइसेस कैसा चाहिए, इक्विपमेंट कैसे चाहिए, हाइजीन चाहिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसा चाहिए, वो सारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब शेड्यूल M में आता है। शेड्यूल M में M1 भी आता है, M2 भी आता है। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस के लिए कैसा है वो शेड्यूल M1 में आता है। एंड GMP फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के लिए शेड्यूल M2 में आता है। सो नेक्स्ट आता है N, अभी देखो मतलब M में हुआ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सो N में ऐसे याद रखो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मेसी प्रीमाइसेस, मतलब ये देखो प्रैक्टिस में प्रीमाइसेस भी आते हैं ना, तो ये प्रीमाइसेस को कैसा मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो शेड्यूल N में आता है, जैसे कि उसको एरिया कैसा चाहिए, फर्नीचर कैसा चाहिए, स्टोरेज कैसा चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है शेड्यूल P, शेड्यूल P आता है शेल्फ लाइफ या तो एक्सपायरी डेट्स ऑफ द ड्रग। शेड्यूल P1 में आता है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग, देखो एक्सपायरी डेट एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट ऐसे याद रखो। फिर आता है शेड्यूल Q, शेड्यूल Q यानी लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक, मतलब कौन से मतलब ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते कलर्स को जो अपने लिए हार्मफुल नहीं है
ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए। सो ये कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है शेड्यूल आर। शेड्यूल आर यानी स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरीलाइज सर्जिकल लिगेचर्स एंड सूचर्स। देखो इसको याद करने का मैं एक बता देती हूँ। सर्जिकल का आर, सूचर्स का आर, लिगेचर्स का आर, ऐसा करके शेड्यूल आर के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। मतलब इसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ओके। एंड शेड्यूल R1 में आता है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो शेड्यूल आर में आता है। फिर नेक्स्ट आता है शेड्यूल एस। शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के लिए कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए वो। फिर आता है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। फिर शेड्यूल यू आता है। शेड्यूल यू के अंदर आप कैसे याद रखो बोलो, क्या देखो ये यू है, यू का शेप ऐसा याद रखो, रिकॉर्ड कीपिंग, इसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग ऐसा याद रखो। सो रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग। इसके लिए मतलब अपने को रिकॉर्ड रखने में पड़ते हैं। सो रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो शेड्यूल यू में आते हैं। फिर आता है शेड्यूल वी। शेड्यूल वी मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर पैटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। मतलब पैटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए वो शेड्यूल वी में आते हैं। एंड शेड्यूल डब्ल्यू में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग फॉर विच प्राइस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट से किस किस ड्रग की प्राइस फिक्स्ड है, मतलब उतने ही प्राइस में उनको पेशेंट को सेल करना पड़ेगा, ओके। सो उसकी लिस्ट आती है शेड्यूल डब्ल्यू में। फिर शेड्यूल एक्स में आता है लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। मतलब इन ड्रग के लिए रिक्वायर होता है स्पेशल लाइसेंस, स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग। उसको स्पेशल लाइसेंस भी रहता है क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होते हैं और उसको स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। सो उसका सब कुछ शेड्यूल एक्स में आता है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में आता है रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, न्यू ड्रग अप्रूवल्स, इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। सो इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो न्यू ड्रग होते हैं उसको अप्रूव होना मतलब अप्रूव करते हैं या तो उसका इंपोर्ट करना रहता है ना न्यू ड्रग को। सो उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसके लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो आते हैं शेड्यूल वाई में। सो गाइज हमने इसके अंदर सारे लीगल डेफिनेशंस जो बचे थे वो और अपेंडिक्स कुछ आते हैं वो एंड जितने भी शेड्यूल है वो हमने पूरे एक ही वीडियो में कवर किए हैं। सो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग, उसके क्लासेस, उसके प्रोहिबिशंस क्या होते हैं और उसका लाइसेंस कैसे मिलता है, उसके ऑफेंसेस, पेनल्टीज, सारी चीज़ें देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।